हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो आपका 50 प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका 2 मार्च से लेकर कहे तो 20 मार्च के बीच में कहे तो आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। ठीक है, उस एग्जाम में। तो दोस्तों इसको आप लोग टारगेट करके चलिएगा। ठीक है, तो 50 में आपका कम से कम 40 से 45 का तो प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कह तो इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से यानी कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, कौन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा अपना प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है? सुमिलित कीजिए। ठीक है, यानी कि सूची 1 से सूची 2 में आपका बुद्ध का जन्म कहाँ अरे किससे संबंधित है? ठीक है, गृह त्याग, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो गृह त्याग है यानी कि ऑप्शन आपका जो जन्म है आपका हो जाएगा दोस्तों कमल से। ठीक है, गृह त्याग आपका हो जाएगा घोड़ा से, मृत्यु हो जाएगा आपका स्तूप से और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मिला लीजिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, कह रहा है कि सिकंदर के कहे तो भारत आक्रमण के समय जो है यानी कि मगध पर जो है किस राज्य यानी कि वंश और राजा का कहे तो शासन था? ठीक है, तो दोस्तों सिकंदर के समय यानी कि सिकंदर जो है जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर किसका शासन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी यानी कि नंदवंश, जिसको उस समय कौन था? घनानंद था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 4 नंबर की नटराज की प्रसिद्ध जो मूर्ति है संबंध किस काल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चोल काल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजवंश का कहे तो संबंध संगम युग से नहीं है? ठीक है, तो किस राजवंश का? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि पल्लव वंश। ठीक है, जो कि संगम वंश से नहीं है। चोल वंश, चेर वंश और पांड्या जो है आपका संबंध आपका संगम वंश से था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कि मुगलों और कहे तो मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि भोंसले, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में कहे तो मदद कहे तो मासा, ठीक है, मास का संबंध किससे था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। ठीक है, अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारा कुछ फ्री में मिलता है। ठीक है, तो यही आपका आपसे आशा रहता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आपका 8 नंबर कि बंगाल जो है यानी कि कष्टकारी जो है अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, बंगाल में जो कष्टकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1929-39 के बीच जो है यानी कि मजदूर आंदोलन यानी कि बंद पड़ने के कारण था। ठीक है, आंदोलन के बंद पड़ने के कारण क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कई यानी कि गुटों में विभाज्य होना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को यानी कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का कहे तो परिणाम बताया था? तो ऑप्शन आपका डी यानी कि आउटरम एवं कहे तो टेलर ने। नेक्स्ट है कि आपका बंगाल का गद्य विभाजन का योजना प्रभावी हुआ। ठीक है, तो कब दोस्तों? ऑप्शन आपका सी यानी कि 16 अक्टूबर 1905 हुई थी। दोस्तों बता दूं कि पूरे बंगाल में आपका कहे तो अशांति की लहर दौड़ गई थी। तो उसी दिन दोस्तों आप कहे तो बंगाल में पूरा अशांति यानी कि उस दिन शोक दिवस यानी कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था। इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत जो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको भी हो जाएगा यानी कि रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर की अभ्युदय जो है, ठीक है, अभ्युदय पत्र के संपादक थे कौन दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों।
14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1904 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मुसलमानों में कहे तो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन कहे तो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन आपका ए, पूछा हुआ है कहाँ पर। ठीक है, 1863 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंधित जो क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिल्वीकल्चर। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो वनों से पूछेगा दोस्तों तो आपका सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेरीकल्चर कहेगा तो आपका समुद्री जीव का। ठीक है, ओलेरी यानी कि सब्जी उत्पादन से। ठीक है, मोरीकल्चर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग यानी पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि जिसको सवाल बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 19 नंबर है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? समतल दर्पण। ठीक है, तो दोस्तों समतल दर्पण किस में बनता है, बनाने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आभासी। ठीक है, उत्तल वास्तविक बनाता है, वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, एस बनाता है। 21 नंबर है कि मानव जाति जो पर्यावरण है प्रदूषण क्या कहलाते हैं? ठीक है, प्रदूषण कहलाते हैं क्या? मानव जाति पर जनती। ठीक है, मानव जनती लिखल है। ठीक है, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अधात्विक गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो विकल्पतः यानी कि समानतः सत्य नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि चालक। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष में कहे तो प्रतिबिंब जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपका रेटिना के पीछे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त यानी कि करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो तापमान का ऐसा मात्रक आपका केल्विन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विटामिन की। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग परिवहन होता है किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा सी, यानी कि बाई कार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, गलत सुमिलित है? ठीक है, कौन सा गलत सुमिलित है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिल्वीकल्चर जो कि आपका छिपकली से कह रहा है कि यहाँ पर संबंधित है। तो ये सबका छिपकली का जो है अध्ययन आपका किस में होता है? सेरोलॉजी में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि जेली फिश का है तो किस संघ का है तो उदाहरण है? तो सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि संघ जो है यानी सिल्ट्रेटा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर है कि 1923 का कहे तो झंडा जो सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों की, ठीक है, यानी कि संघ राज्यों के क्षेत्र में सीटों का आवंटन का वर्णन है? तो दोस्तों किस अनुसूची में? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि चौथी में। पहला में क्या है आपका राज्य और यूटी। ठीक है, दूसरी में है वेतन आपका कहते दोस्तों, 7वां में है आपका सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो है 4 का कब सम्मिलित किया गया था? ठीक है, तो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो 1976 में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा इनके करेंगे, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है?
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आर्टिकल 53 में है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र है, ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपका 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन द्वारा कहे तो आपका दिल्ली राजधानी बनी थी। ठीक है, इसके संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अंतर राज्य कहे तो जल विवादों को न्याय का निर्णय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 262। ठीक है, अगला है आपका 36 नंबर के, वाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, 37 नंबर के, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? राष्ट्रपति शासन यानी कि, ठीक है, यानी कि 356 का, ठीक है, आपातकाल इसको कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि पंजाब में। तो इसको याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के सभापति चुनाव करते हैं, ठीक है, का चुनाव करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, यानी कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता यानी कि प्रदान करता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि आर्टिकल 28। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका 40 नंबर की, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि टमाटर प्याज आलू उत्पादन वृद्धि में। 41 नंबर की, लिंग्स असमानता, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2010 में। अगला है 42 नंबर की, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखें हेरोडोमर कहे तो मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आप पीसी महालनोबिस कहे तो दोस्तों, ठीक है, आपका दूसरा है, तो इसको याद रखिएगा। 43 में क्वेश्चन है कि निम्न किस उदाहरण जो है यानी कि आपका प्रयोग बृहद यानी कि अस्तर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया में। अगला है नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन को विचार करें? 1982 में स्थापना हुआ था। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र की शाखाओं को सुविधा को प्रदान करता है, ठीक है, जो कि गलत है, आपका ये सही है पहले का। ठीक है, 45 नंबर की GAR जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, जनरल एंटी वायर्स रूल्स, कारा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि कराधान प्रणाली से। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि पशुओं का पालन करना और फसलों को एक साथ उगाना। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, 47 नंबर के, भारतीय जो है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या रहा है? ऑप्शन आपका बी, यानी कि 88 पॉइंट का है तो 0.71%। ठीक है, 48 नंबर के, इजराइल के साथ कहे तो सीमा साझा करता है कौन कौन सा देश? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम। ठीक है, 49 नंबर की, डोडा बेट्टा चोटी जो है निम्नलिखित से किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए आपका इलायची जो है आपका कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नलामलाई ये सब आपका तमिलनाडु में है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का कहे तो एक उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब चलिए कुछ देखिए दोस्तों, विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की भाग एवं अनुच्छेद। देखिए एक से जो भाग 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक है, इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 है 5 से 11 आर्टिकल तक है, इसमें है आपका सिटीजनशिप जिसको नागरिकता बोलते हैं। भाग 3 है जो कि 1235 तक है, इसको मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। 4 के जो आपका भाग 4 जो है आपका 36 से 51, इसमें आपका DPSP है, नीति निर्देशक तत्व। 4 का जो क है आपका ये आर्टिकल 51 क से संबंधित है। इसमें आपका कहते हो आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। आपका 5वां भाग है 52 से 151, इसमें यूनियन है जिसको संघ बोलते हैं। भाग 6 है 152 से 237 तक, इसमें राज्य है।
7वां जो है आपका जो कि निरस्त है, ठीक है, इसको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची जो है, ठीक है, उल्लेखित राज्य इसमें, तो इसको ये खत्म कर दिया गया है, ठीक है, निरस्त किया गया है। भाग 8 है, इसको याद रखिएगा, 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जिसको यूटी बोलते हैं। 9वां है आपका 243 से क से अ तक पंचायत। 9 को 2 भागों में बांटा गया है, 9 के क 9 के ख, ठीक है, तो एक में है आपका नगर पालिका, एक में है आपका सहकारी समिति। भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है। 11 है आपका 245 से 263 तक संघ और राज्य के मध्य संबंध। भाग 12 है आपका 264 से 300 क वित्त संपत्ति संविदा एवं कहतोवाद है, ठीक है। जो भाग 13 है दोस्तों आपका 301 से लेकर कहते 307 तक है, इसमें है आपका भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 है, याद रखिएगा, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, जिसको यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, 308 से 323 तक है। भाग 14 का क है, इसमें आपका अधिकरण है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है, 324 से 329 आर्टिकल तक। भाग 16 है 330 से 342 तक, कुछ वर्गों के लिए कहते विशेष उपबंध। भाग 17 है आपका 343 से कहते 351, इसमें है आपका राजभाषा। भाग 18 352 से 360 आपात उपबंध है इसमें, ठीक है। देखिए अब भाग 19 है दोस्तों आपका 361 से 367 है, प्रकीर्णन है इसमें, ठीक है, याद रखिए। भाग 20 है आपका 368 हमेशा पूछा जाता है, संविधान संशोधन। भाग 21 से आपका 369 से 392 आपका अस्थायी विशेष उपबंध है। भाग 22 है 393 से कहे तो 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में, ठीक है, इसको यानी कि संक्षिप्त नाम बोलते हैं, इसको याद रखिए, ओनली संक्षिप्त नाम, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, आपका 22 भाग है, आपको 22 भाग याद करवा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं 1 मिनट में। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार की। भारत में नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकती है? तो 3। भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। भारत की अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकार को सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं कहे तो उच्च न्यायालय में कहे तो क्रमशः जाया जा सकता है भाग 32 और कहे तो 226 के तहत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो दोस्तों ये रहा आज का कहे तो आरपीएफ से 50 प्रश्न और जितने भी कहे तो प्लस पॉइंट बताए, इसको याद रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।